नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा के इस सीरीज में नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को अब स्मरण हो गई होगी और ये भी बात स्मरण हो गई होगी कि नारद जी ने भक्ति के संदर्भ में 84 सूत्रों का एक ग्रंथ रचा है। ये 84 सूत्र कलयुग में रामबाण है, जो सारे दुख और क्लेश को दूर कर देते हैं राम नाम की औषधि से। राम का अर्थ यहां पे सिर्फ दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। राम का अर्थ यहां पे भगवान से है, उस परम सत्ता से है जिस सत्ता का अनुभव हर देश, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग का हर युग में अनुभव करना चाहता है। राम का अर्थ उन्हीं में ले, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम उस चेतन सत्ता का ही नाम है जिसका अनुभव करने के बाद ना कुछ जानना शेष रहता है, ना कुछ पाना शेष रहता है, ना कुछ करना शेष रहता है। करने का ना करने का अर्थ ये नहीं है कि फिर आप जो है भगवत का अनुभव करने के बाद फिर आप नहाए ना, धोए ना, कहीं आए ना, कहीं जाए ना, कोई अपना नौकरी चाकरी ना करें, बस आराम से अजगर की तरह पड़े रहें। इसका अर्थ ये नहीं है। कल के सूत्रों में नारद जी ने यही तो शिक्षा दी थी कि लोक व्यवहार न छोड़े, भले भक्ति सिद्ध हो जाए, भगवान सिद्ध हो जाए, भगवान आपके द्वार पे खड़े हो जाए, लेकिन लोक व्यवहार और जीवन का सारा कार्य वैसा ही करे, उस रस को अंदर ही अंदर अनुभव करे। इन्हीं अर्थों में है कि जब भक्ति सिद्ध हो जाती है तो सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। क्लेश नहीं होते ऐसा नहीं है कि भक्त को कोई कष्ट नहीं होता। बहुत बार तो भक्तों को ही कष्ट होता है सबसे ज्यादा, और भगवान को तो उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। राम का देख लीजिए, पूरा जीवन कष्टमय रहा। कृष्ण का देख लिए, पूरा जीवन ही कष्टमय रहा। भक्तों का भी हमेशा कष्ट में रहा है। कुंती का देख लीजिए जीवन, सूर्य भगवान की इतनी बड़ी उपासक थी, जीवन भर कष्ट में रही। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, कैंसर से पीड़ित रहे। तो ऐसा नहीं है कि भक्त को कष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट वो अनुभव नहीं होता है, उनको अंदर एक सुकूनियत बनी रहती, बिल्कुल नारियल की तरह हो जाता है भक्त, पके हुए। जैसे नारियल जब सूख जाता है तो उसकी जो गिरी होती है वो अंदर गोल गोल बन जाती है, ऊपर से आप तोड़ दो तो अंदर नारियल साबुत मिलता है। ऊपर आप कितनी जोर से हथौड़ी मारो लेकिन नारियल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सूख चुका है। ऐसे ही भक्त का शरीर जो है ऊपर का खोल है, अंदर उसको कोई चोट नहीं लगती है। ऊपर से दिखेगा कि उसको बहुत कष्ट है, अंदर उसको कष्ट महसूस नहीं होगा। उसका भौतिक शरीर सिर्फ कष्ट में होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर और मन शरीर बहुत आनंद में होता है। आप जब अध्यात्म की यात्रा पे निकलेंगे ना तो अनुभव होगा कि हमारा ये जो शरीर है ना, सिर्फ इतना नहीं है, कई कई लेयर्स में है। जैसे ये तो भौतिक शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर कारण शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा होती है, उसके अंदर परमात्मा होता है। तो जैसे नारियल है, तो नारियल का ऊपर तो एक खोल होता है, जटा होती है, ठोस होता है, कड़ा सा होता है, उसके अंदर नारियल होता है। तो नारियल इसीलिए चढ़ाया जाता है
कि कच्चा नारियल आदमी चढ़ाता है कि हम लोग तो कच्चे नारियल हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर एक दूसरे से जुड़ा है। भौतिक शरीर को कष्ट होगा तो सूक्ष्म शरीर को भी कष्ट होगा, सूक्ष्म शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा। लेकिन जब नारियल सूख जाता है तो क्या होता है, नारियल के अंदर जो गिरी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से आप तोड़ दो, काट दो, छील दो, चाकू मार दो, हथौड़ी मार दो, नहीं फर्क पड़ेगा। ऊपर कुछ हो जाएगा, ऊपर टूट जाएगा, लेकिन गिरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भक्त होता है वो सूखा हुआ नारियल समझो, उसकी गिरी पे यानी सूक्ष्म शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवत्ता को प्राप्त हो चुका है। तो नारियल प्रतीक है चढ़ाने का भगवान को कि आप भी ऐसे ही बन जाओ। तो कल के सूत्र में और उसके पहले के सूत्र में भगवान ने यही कहा था कि भक्ति सिद्ध हो जाए लेकिन लोक व्यवहार ना छोड़ो। अच्छा, अब आज का जो सूत्र है वो अब सिद्ध होने के बाद क्या करना चाहिए उसकी बात कर रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने भक्ति का महत्व समझा, फिर परिभाषा समझी, फिर उसको कैसे साधा जाए वो जाना। अब भक्ति सिद्ध भी हो गई। अब भक्ति सिद्ध हो गई तो क्या हमेशा सिद्ध रहेगी? आप हमेशा भक्ति बने रहेंगे? ऐसा भी नहीं है। आप को फिर भी सावधान रहना पड़ेगा, कुछ बातें फिर भी ख्याल में रखनी पड़ेगी। भक्त तो हो गए, सिद्ध तो हो गए, लेकिन अगर आप समझे नहीं, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखे, तो आप भक्त से फिर अभक्त हो सकते हो। तो आज के जो सूत्र हैं, जो सूत्र का मतलब आज हम दो सूत्र पे बात करेंगे। सामान्यतः हम लोग एक सूत्र पे बात करते हैं, आज दो सूत्रों को लेंगे। वजह यह है कि दोनों सूत्रों का जो भाव है, जो अर्थ है, जो विषय है, वो एक ही है। वो यही कि जब भक्ति सिद्ध हो जाए तो क्या कार्य ऐसा ना करें कि हमारी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाए, बेकार हो जाए, हम फिर अभक्त हो जाए। हालांकि होता मुश्किल से, अगर आप सिद्ध ही हो गए तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। आपने आदत डाल दी, आप पी रहे थे, बहुत बड़े शराबी थे, आपने संकल्प शक्ति लिया, कोशिश किया, दवाई किया, कंसल्टेंसी लिया, आपने शराब छोड़ दिया, वाकई में छोड़ दिया, तो फिर दोबारा आप नहीं पिएंगे। लेकिन फिर भी पुरानी आदत है, कभी मौका मिल ही गया तो कहोगे आओ लगा ही ले थोड़ा सा। ऐसे ही है, जन्मों जन्मों से आपकी यात्रा वही रही है। अभक्त रहे हैं, संसारिक रहे हैं, लोभी रहे हैं, कामी रहे हैं, मोह में डूबे रहे हैं, तो फिसल सकते हैं। तो ये फिसलन ना हो, आप फिर से भक्त न बने, उसी के लिए आगाह कर रहे हैं। तो आइए सूत्र को देखते हैं, सूत्र क्या कहता है। सूत्र कहता है 63वां, स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्रियों की, नास्तिकों की और धन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्त्री विरोधी हैं नारद। नारद जी स्त्री विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे सिर्फ इसलिए कहा है कि स्त्री में आसक्ति बड़ी आसानी से हो सकती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, तो काम का जो केंद्र होता है वो स्त्री होती है, उससे बचना चाहिए। चांसेस हैं तो आप चर्चा ना करें। स्त्री का संग है, पत्नी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पत्नी भी ना रखें, पत्नी रहे,
लेकिन अब हर समय चर्चा ना करते रहें। अब हर समय आप स्त्री की चर्चा करेंगे तो फिर भगवान का भजन कब करेंगे? आपके पतन के चांसेस हैं। धन की चर्चा ना करें, क्योंकि आप धन का जो लोभ है उसको छोड़ चुके हैं, क्योंकि भक्ति सिद्ध हो गई है। धन का जो लोभ है वो आपने छोड़ा, तो दोबारा ना हो जाए इसलिए। और नास्तिक की चर्चा क्यों ना करें, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। नास्तिक की चर्चा इसलिए ना करें, या नास्तिक से चर्चा इसलिए ना करें क्योंकि देखिए, नास्तिक का तो कोई ईश्वर उश्वर है नहीं, कोई भगवान है नहीं, कोई देवता नहीं है, कोई कन्हैया नहीं है जो बांसुरी बजाएंगे और आपके साथ रास रचाएंगे और मस्ती करेंगे। उसका तो ईश्वर ही नहीं है कोई, जिसका कोई माई बाप ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे आप समय। और जब आप उससे चर्चा करेंगे तो फिर आप भी वैसे हो सकते हैं। तो नास्तिक का जो धर्म है वो कोई है ही नहीं है। और अगर मान लो कोई विचारधारा तो उसमें कोई रस नहीं है। और भक्ति तो रस वाली है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें सब रस है। विद्वान लोग 9 रस बताते हैं, शांत रस, बीभत्स रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और भी तमाम तरीके के हैं। तो भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारे रस हैं, 9 रस हैं। भक्त जब भक्ति में लीन होता है तो कभी क्रोधित भी हो जाता है, कभी प्रेम में आंसू बहने लगता है, वियोग रस, श्रृंगार का जो संयोग और वियोग दोनों है, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी खुश हो जाएगा, कभी उदास हो जाएगा, कभी रौद्र हो जाएगा, काली की तरीके से बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाएगा। तो सारे रस हैं भक्ति में, क्योंकि ईश्वर साकार ईश्वर है, रसो वैसा, जैसा रस है वैसा ही है। तो उसमें सारे रस आते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईश्वर में एक रस रहे और एक ना रहे, या 7 रहें, 8 रहें, 2 रहें। अगर ईश्वर है तो उसमें सब रस भी होंगे। और जब ईश्वर में रस है सब, तो भक्त में भी सब रस रहेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद होता ही नहीं है। भगवान स्वयं कह चुके हैं भगवत गीता में। तो रसो ऐसा, भगवान कैसा होता है? रसो ऐसा, जैसा रस वैसा ही भगवान। तो उसमें सारे रस होते हैं। भक्ति में 9 रस होते हैं और कोई विधा में नहीं होता है। आप ज्ञान मार्ग में चले जाओ, सिर्फ शांत रस है। आप आंख बंद करे हो, बैठे हो, प्राणायाम कर रहे हो, शांत है, कोई रस ही नहीं है। नास्तिकता में तो शांत रस भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। निष्काम कर्म योग में भी शांत रस नहीं है। वो तो और भी अजीब है कि कर्म भी करो और उसके फल की इच्छा भी ना करो। भक्ति ऐसा नहीं कहती। भक्ति कैसी कहती है कि भैया हम तो कर्म करेंगे और फल भी चाहेंगे, लेकिन हम फल किससे चाहेंगे? भगवान से। जो भगवान हमको फल देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और भगवान जब भगवान ही है, माता पिता हैं और उनके गुरु भी हैं, तो वो हमको खराब फल क्यों देंगे? निष्काम कर्म योग थोड़ा कठिन मामला लगता है और बड़ा विचित्र भी कि भाई हम कर्म भी करें और उसके फल की इच्छा भी ना करें। ऐसा तो नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता, बड़ा कठिन है। हम जरा सा भी काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो चाहते हैं कोई हमारी बड़ाई करे, कोई हमारी पीठ पर थपथपाए, कोई हमको पुरस्कार दे दे। और ज्ञान क्या कह रहा है? निष्काम कर्म योग की आप कर्म तो करो, ये फल की इच्छा ही नहीं रखो। बड़ा कठिन मामला है भैया, हमसे तो नहीं सधेगा। इसीलिए निष्काम कर्म योग सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करता कोई नहीं है। और भक्त कहते हैं भैया ठीक है हम कर्म करेंगे और फल भी चाहेंगे, लेकिन हम वो फल बस इतना है कि हम भगवान से चाहेंगे, और भगवान जब देगा तो अच्छा ही फल देगा। और कहते भी हम लोग यार ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा, अच्छा करेगा। तो भक्ति बड़ी अनूठी विधा है, बहुत सरल है। ये और बात है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं वो भक्ति है नहीं, ये भक्ति का सिर्फ ऊपरी रूप है, दिखावा है, खोल है,
असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति क्या है समझना है तो नारद भक्ति के सूत्रों को समझो। तो ये 63वां सूत्र इसीलिए कहता है कि स्त्री, धन और नास्तिक की चर्चा मत करो, क्योंकि जब नास्तिक से चर्चा करोगे तो फिर आपका जो साकार ईश्वर गड़बड़ा जाएगा, भक्ति गड़बड़ा जाएगी। अब 64वां सूत्र क्या कहता है? अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान दंभ आदि त्याज्यम। घमंड, घमंड तो रावण के भी नहीं रहा, घमंड तो कंस का नहीं रहा, तो घमंड से बचना ही चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए। तो ये सब नकारात्मक गुण हैं। अभिमान हो गए, दंभ हो गए, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, ये सब नरक के द्वार हैं। उसी को उन्होंने इस रूप में कह दिया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब नरक के पद है। इसी बात को नारद जी ने इन सूत्रों में कही है। तो हर ज्ञानी व्यक्ति ने अपने अपने तरह से कहा है, तो नारद मुनि ने भी इस बात को अपने तरीके से कहा इन सूत्रों में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नरक के द्वार हैं। ये सब आपको आपके रास्ते से हटाने वाले हैं। तो भक्ति के मार्ग से भी आप ना हट पाए, इसके लिए इन बातों का ख्याल रखें। तो ये थी 63वें और 64वें सूत्र पे थोड़ी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे 65वें सूत्र पे या उसके आगे के एक सूत्र और पे चर्चा करने के लिए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, भक्ति चर्चा का आनंद लेते रहें, भक्ति सूत्रों को समझते रहें, अपने जीवन को परिवर्तित करते रहें और ऊपर की ओर, उत्थान की ओर ले जाते रहें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।